मित्र का परिचय। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन ने बाहर जाने के लिए नए कपड़े पहने। जैसे ही वह जाने लगा, उसका मित्र जलालुद्दीन आ गया। मुल्ला की तरफ देखते हुए उसने कहा, ये नए कपड़े तो देखो, तुम कहाँ जा रहे हो? मुल्ला ने उत्तर दिया, मुझे अपने मित्रों को उनकी शादी की बधाई देने जाना है। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? जलालुद्दीन ने कहा, मेरे कपड़े तो देखो, ये कितने पुराने और गंदे हैं। मैं इन कपड़ों के साथ कैसे जा सकता हूँ? मुल्ला ने उसे अपना एक नया कोट दिया। जलालुद्दीन ने खुश होकर उसे पहना और कहा, ये ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। दोनों सड़क पर चल रहे थे और जल्दी ही एक मित्र के घर पहुंच गए। उसे दुआ सलाम करने के बाद मुल्ला ने उसे उसकी शादी की बधाई। उसने अपने मित्र का परिचय कराते हुए कहा, ये जलालुद्दीन है, मेरा पक्का मित्र। जो कोट इसने पहना है वह मेरा है। जलालुद्दीन ये सुनकर परेशान हो गया। उसने उससे पूछा, उसे क्या हो गया है? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये अच्छा नहीं, तुम्हारा मित्र क्या सोचेगा? मुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब दोनों दूसरे मित्र के घर पहुँचे और दुआ सलाम के बाद मुल्ला ने उसे उसकी शादी की मुबारकबाद दी। उसने अपने मित्र का परिचय करवाते हुए कहा, ये जलालुद्दीन है, मेरा पक्का मित्र। ये जो कोट इसने पहना है वह मेरा नहीं है। जलालुद्दीन को गुस्सा आ गया। उसने मुल्ला से कहा, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें कोट के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुल्ला ने कहा, ठीक है, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। तब वे दोनों तीसरे मित्र के घर पहुंचे और दुआ सलाम के बाद मुल्ला ने उसे उसकी शादी की मुबारकबाद दी। अपने मित्र का परिचय करवाते हुए उसने कहा, ये जलालुद्दीन है, मेरा पक्का मित्र। जो कोट इसने पहना है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तब मुल्ला ने उससे पूछा, अब तो मैंने बिल्कुल ठीक कहा है ना? जलालुद्दीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसे गुस्से से देख रहा था।